अगर आप भारत का इतिहास देखेंगे तो उसमें मुगल साम्राज्य का इतिहास मिलता है, जिसका एक शासक था औरंगजेब। औरंगजेब का चित्र जब भी आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वह कुछ बुनते हुए नजर आ रहा है। यहाँ तक कि बॉलीवुड की फिल्मों में भी उसको अपने सिंहासन पर कुछ बुनते हुए देखा गया है। आपको भी यह जानकर बड़ा ही आश्चर्य होता होगा, इतना बड़ा शासक आखिर सिंहासन पर बैठकर क्या बुनता है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा सहित कई फिल्मों में दिखाया गया है कि औरंगजेब कुछ ना कुछ बुनते रहता है। यह उस औरंगजेब की छवि मनगढ़ंत नहीं है। औरंगजेब वाकई अपने दरबार में बैठकर टोपी बुना करता था। इतिहास की कई किताबों में इसका जिक्र भी किया गया है, लेकिन वह ऐसा क्यों करता था, इसके पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं। पानीपत के मैदान में जब इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस वंश में औरंगजेब जैसा अत्यधिक क्रूर शासक भी जन्म लेगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां की तरह औरंगजेब को ना तो कला और शान शौकत का कोई लोभ था, ना ही विलासिता थी। अपने भाइयों का कत्ल करके औरंगजेब 1658 में मुगल सिंहासन पर बैठा। उसने अपने शासनकाल में सख्त इस्लामी नीतियों का विस्तार, युद्ध और शरिया कानून लागू किया, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, मंदिरों को तोड़ा और लाखों लोगों का कत्लेआम किया। यही कारण है कि औरंगजेब के शासनकाल को मुगलिया सल्तनत का सबसे बुरा दौर कहा जाता है। औरंगजेब अपनी निजी जिंदगी में भी पूर्वजों से काफी अलग था। उसने अत्यधिक खर्च को कम करने के लिए दरबार में संगीत और उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह शारीरिक श्रम के जरिए अपनी आजीविका कमाने पर जोर देता था। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार औरंगजेब ने अपना कुछ समय नमाज की टोपियां बुनने और हाथ से कुरान लिखने में बिताया। औरंगजेब ने अपनी निजी खर्च के लिए शाही खजाने के इस्तेमाल के सख्त खिलाफ था, इसलिए वह अपनी बुनी हुई टोपियों को बेचता था और इससे मिलने वाले धन का इस्तेमाल निजी खर्च के लिए किया करता था। हालांकि औरंगजेब द्वारा हर रोज टोपी बुनने की आदत को इतिहासकार अलग अलग तरीके से देखते हैं। कुछ का मानना है कि इस्लामी शिक्षाओं के अनुरूप औरंगजेब सादा जीवन जीने की परंपरा का पालन करता था। वहीं कुछ का तर्क है कि ऐसा करके वह खुद को एक धर्मनिष्ठ और विनम्र शासक के रूप में पेश करना चाहता था। औरंगजेब ने भले ही अपनी शासनकाल में क्रूरता का कोई पैमाना शेष न छोड़ा हो, लेकिन उसकी टोपी बुनने की आदत भी उसके चरित्र के साथ ही नत्थी हो गई। अपने अंतिम दिनों में भी औरंगजेब अपने सिद्धांतों पर चलता रहा। जब 1707 में उसकी मृत्यु हुई तो उसने अपने वंशजों के लिए कोई भव्य मकबरा या विशाल संपत्ति नहीं छोड़ी। महाराष्ट्र में उसकी बेहद साधारण कब्र है। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है, ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।